बाबा साहब अंबेडकर जी हमें इस बुद्ध की शरण में क्यों लेकर गए? ये 1930 का भी आंदोलन जो हुआ, अंग्रेजों ने देखा अरे ये भी तो हिंदू है, अगर ये हिंदू होते तो इन्हें भी तो मंदिर में आने दिया जाता, लेकिन इनको मंदिर में आने नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हिंदू नहीं है। उसी साल 1931, 32 और 33 में 1931, 32, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुओं को आमंत्रण दिया गया, सिखों को आमंत्रण दिया गया, क्रिश्चियनों को आमंत्रण दिया गया, सिखों को, पारसियों को, मुसलमानों को आमंत्रण दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि इनके अलावा भी इस देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो सिख नहीं है, जो पारसी नहीं है, और ऐसे लोगों का एक नेता इस देश में है और वो है डॉक्टर अंबेडकर। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता भेजा जाए और बाबा साहब अंबेडकर जी को इस कालाराम मंदिर टेंपल के पश्चात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया कि आओ, आपकी जो कुछ मांगे है वो यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करो। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो अधिकार बाबा साहब मांग रहे थे, उन अधिकारों का विरोध कौन कर रहा था पता है आपको? जितने भी अधिकार बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में मांग रहे थे, उन सारे अधिकारों के खिलाफ गांधी उठकर खड़े होते थे और बात करते थे कि इनको ये नहीं मिलना चाहिए। फिर भी बाबा साहब अपने बलबूते पर, बाबा साहब ने कॉमनवेल्थ अवार्ड, हमारे अधिकार प्राप्त किए। यह अधिकार प्राप्त करने के बाद गांधी ने यह बयान दे दिया कि अगर इनको यह कॉमनवेल्थ अवार्ड दोगे तो मैं अपनी जान जाने तक, प्राण जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। फिर से एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस करो, तुलना करो कि रामसे मैकडोनाल्ड, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के शूद्र और अति शूद्रों को अधिकार दे रहा है, और ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए जान देने के लिए कौन तैयार था? बनिया गांधी। बनिया गांधी जान देने को तैयार था और वो अनशन पे बैठा भी। अनशन पे बैठा और बाबा साहब ने लाए हुए अधिकार छीन लिए। बाबा साहब फिर से वो अधिकार जो प्राप्त किए थे वो सारे चले गए, और फिर काल समय और आगे बढ़ा और देश के आजादी का आंदोलन तीव्र हो गया, और अंग्रेजों के वर्ल्ड वॉर होने की वजह से आर्थिक व्यवस्था उनकी खराब हो चुकी थी, और इसलिए उन्होंने भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। लेकिन भारत को आजादी देने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि जब तक भारत को चलाने का ब्यौरा, संविधान तैयार नहीं होगा, तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे। आजादी चाहिए तो भारत कैसे चलने वाला है उसके लिए संविधान तैयार करना होगा, और उन्होंने 298 मेंबर्स की संविधान सभा का गठन किया। इन 298 सदस्यों की संविधान सभा में जाने की तैयारी बाबा साहब कर रहे थे। बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचे, इसलिए पटेल और गांधी बाबा साहब से आकर मिले और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। यह बात किसने कही? जो राहुल गांधी आज कहते हैं ना कि हमने बाबा साहब को संविधान सभा में लिया, हमने लिया बाबा साहब को संविधान सभा में, वही गांधी कहते थे कि बाबा साहब संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी आपके लिए बंद है, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। आखिरकार पश्चिम बंगाल से बाबा साहब, बंबई में रहने वाले बाबा साहब पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ते हैं और वहां से संविधान सभा में जाते हैं, और केवल संविधान सभा में जाते ही नहीं, इस संविधान सभा के
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर बनते हैं। और केवल भारत का ही नहीं, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट संविधान भारत को बनाकर देते हैं। और यह बात मैं बाबा साहब के परिवार से हूं या बाबा साहब का वंश हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, यह बात बराक ओबामा ने कबूल की है कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इस सूरज का नाम बदलकर उसके अंबेडकर कर देते। यह बात बराक ओबामा कबूल करता है।